Let's start the revision. बताओ इशिता, आज वाले पहले लेसन्स शुरू करने से मंडे की क्लास के लिए मंडे ट्यूसडे वर्क प्लान करके भेजो, मैं उसको व्हाट्सएप करती हूँ. You can take 4 things now since we have to. Yeah. Okay, ma'am. We have to discuss 3 poems today: Aunt Jennifer's Tigers, Keeping Quiet, and A Thing of Beauty. Right? Yes, ma'am. पहले आपकी प्रॉब्लम्स आप बताइए. आंट जेनिफर्स टाइगर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो. Ma'am, paragraph 149. They pace in sleek chivalric certainty. ये टाइगर्स हैं. टाइगर्स को पर्सोनिफाई करा हुआ है, पर्सन माना हुआ है. पर्सोनिफिकेशन कोई डिवाइस होती है. पेस करना, स्लीक, एलिगेंट, chivalric, brave, certainty, confidence. सिंबलाइज कर रहे हैं मेल की फ्रीडम को. क्रिएशन है आंट जेनिफर की. आंट जेनिफर पैनल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से क्रिएट कर रही हैं टाइगर्स को, जो कि ऐसे दिखाया गया है, ऐसे डिपिक्ट करा गया है कि वो मूव कर रहे हैं in a very elegant and confident manner. They are not afraid of anyone. Is it clear, गुरशरण? Yes, ma'am. और बताइए अपने डाउट्स. आंट जेनिफर्स टाइगर्स में जिसको भी डाउट है वो बताए. Ma'am, last paragraph, second line. सेकंड लास्ट लाइन. No, ma'am, last paragraph, first, second line. But when aunt is dead, when aunt has submitted herself completely, her hands are still terrified. Transferred epithet poetic device has been used for terrified hands. Hands terrify नहीं होते, mind terrify होता है. और हाथ जो हैं वो अभी भी बंधे हुए हैं, रिंग्ड है. रिंग का बहुत सारा मैंने मीनिंग लिखवाया था. वेडिंग सिंबल है रिंग. किस चीज का सिंबल है? वेडिंग रिंग. वेडिंग रिंग दी जाती है रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए. लेकिन आंट जेनिफर के केस के अंदर दिस रिंग Burden और restricted बन चुकी है. बर्डनसम हो गई है, रिस्ट्रिक्टिव हो गई है. देन दिस रिंग इज ऑल्सो सर्कस का एरिना, सर्कस का रिंग, जिसमें कि अंकल जो है वो सर्कस मास्टर की तरह से बिहेव करते हैं, डोमिनेट करके. और रिंग है जो पर्सनल फ्रीडम है वो कर्टेल हो गई है आंट जेनिफर की. her hands her terrified hands will still ringed with ordeals. Ordeals are the difficult times that she is facing, though she has been doing the job for the whole life, mastered by that she had all the time, fulfilling her responsibilities towards अंकल. जी बेटा हर्षित. यस बेटा. मैम थर्ड स्टैंजा भी एक्सप्लेन कर दो एक बार. थर्ड ही तो है ये जो एक्सप्लेन किया है. थर्ड देखो इसके अंदर थर्ड ही तो था वो स्टैंजा. और पूछो मुझे. मैम जो मतलब डेथ के बाद भी उनके हैंड्स रिंग्ड थे. नहीं बेटा, डेथ जो है वो फिजिकल डेथ नहीं है, वो मेंटल डेथ है, वो इमोशनल डेथ है, वो साइकोलॉजिकल डेथ है. क्योंकि कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं बची है, क्योंकि सिर्फ आंट रह गई है लास्ट स्टैंजा के अंदर. aunt is dead. Jennifer has got finished in the process of pleasing uncle. और पूछो बेटा आंट जेनिफर्स टाइगर्स में जो पूछना है.
first two lines poem की. First two lines. First two lines, Harshit. Yes ma'am. आंट जेनिफर के क्रिएशन है पैनल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके, जो वो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो प्रैंक्स कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन. कैसे वाली टाइगर्स की ये क्रिएशन है, बहुत ही खूबसूरत. ब्राइट टोपैज, टोपैज येलो कलर होता है, ब्राइट वेरी प्रिटी. डेनिजन्स, रेजिडेंट्स ऑफ जंगल, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के अंदर रहने वाले डेनिजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं. जो ये वाले टाइगर्स हैं ये किसी मेन से नहीं डरते. कहां पर है मेन? मेन क्रिएट करे गए हैं उसी पैनल के अंदर. किसने क्रिएट करे हैं? आंट जेनिफर ने. कैसे क्रिएट करे हैं? एम्ब्रॉयडरी करके. वो मूव कर रहे हैं स्लीक, शिवलरिक, कॉन्फिडेंट मैनर के अंदर. हर्षित, क्लियर हो गया? Yes ma'am. और पूछो बेटा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स के अंदर अगर कोई डाउट्स है तो. दोबारा पूछो बेटा जिसने पूछा था क्वेश्चन. यस मैम. मैम, टाइगर्स आंट जेनिफर्स के ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा हो कि वो किसी मेन से ना डरे, या फिर वो मेल डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं? मेल डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो मेल शोविनिज्म की वजह से आंट जेनिफर, सिर्फ आंट रह गई, जेनिफर इज नो मोर एग्जिस्टिंग. मेल डोमिनेशन को मेल शोविनिज्म को रिप्रेजेंट करती है पूरी पोयम एड्रिन रिच की. और ओके मैम. और एनी अदर प्रॉब्लम इन दिस? दूसरी पोयम कौन सी थी इशिता? कीपिंग क्वाइट. एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑल्सो. यस मैम. थिंग ऑफ ब्यूटी की प्रॉब्लम्स पूछो बच्चों. थिंग ऑफ ब्यूटी, पहले तुम्हारी चांस है पूछने की, फिर उसके बाद में मेरी चांस आएगी. Excuse me, ma'am. यस बेटा जसप्रीत. Ma'am, it's the line, and so much too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. एंड सच टू इज द ग्रैंडियोर. जैसा कि दिखाया है इससे पहले वाली लाइंस के अंदर कि मस्क रोजेस किस तरह से ब्लूम करते हैं, डेफोडिल्स के लिए किस तरह से क्लियर रिल्स कुदरत ने, नेचर ने क्रिएट करी हैं. इस तरह का अरेंजमेंट ऐसा माना जाता है, ऐसा बात को इमेजिन करा जाता है कि जो लोग जो है, सच टू इज द ग्रैंडियोर. ग्रैंडियोर इज द मैग्निफिसेंस, द स्प्लेंडिडनेस. हेवन किसके लिए होएगा? जिन डूम, डूम इज व्हेन वन इज डेड. ऐसा हमने इमेजिन करा है. किसके लिए इमेजिन करा है? माइटी डेड के लिए हमने इमेजिन करा है. माइटी डेड कौन है? नोबल सोल्स हैं, जो कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर एवरीवन. माइटी डेड के अंदर ऑक्सीमोरोन यूज करा गया है कि डेड है लेकिन फिर भी इतने पावरफुल है कि वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए हैं फॉर एनीवन एंड एवरीवन. जसप्रीत, क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. और पूछो. मैम, Ma'am, ऑफ last two नोबल lines. नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, यहाँ से. ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर एलिटरेशन है, न साउंड यहाँ पर रिपीट करी हुई है. जब दुनिया के अंदर दुख और तकलीफें फेस करनी पड़ती हैं इंसान को, तो उसके बड़े डेज ग्लूमी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं. इतने सैड डेज होने के बावजूद भी वो किसको क्लिंग करके अपनी जिंदगी चलाता है? नोबल नेचर को, जो कि कांस्टेंट थिंग ऑफ ब्यूटी है. खुशबू, क्लियर हो गया? यस मैम. और पूछो बेटा. Ma'am, all lovely tales that we have heard say. ओके. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, जो हमने इमेजिन करा माइटी डेड के लिए. लवली टेल्स
जो कि हमने नोबल लोगों के बारे में सुनी और पढ़ी, लवली टेल्स वी हैव हर्ड और वी हैव रेड, जो वो लवली टेल्स हैं वो हमारे लिए कॉन्स्टेंटली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वो हमारे लिए एंडलेस फाउंटेन है, वो जो हमारे को नेक्टर देता रहता है, इमॉर्टल ड्रिंक देता रहता है, जिससे कि हम पकड़कर अपनी लाइफ चला सकते हैं कि अगर इस तरह से ये वाली इस पर्सन का ऐसे हुआ तो हमारा भी इस तरह से अच्छा हो जाएगा। जो ये वाली लवली टेल्स हैं ये हेवन के ब्रिंक से अच्छी वाली चीजें जो है वो कुदरत हमारे को हमेशा प्रोवाइड करती रहती है, ताकि हम अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने मन को सुकून देने के लिए ऐसी वाली थिंग्स के साथ एसोसिएट हो सकें। जो लास्ट 2 लाइंस हैं इसका 2 मीनिंग्स हैं। एक तो नोबल सोल्स हैं जिन्होंने कुछ भी बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से वो अमर हो गए, जिसकी वजह से वो माइटी डेड होकर भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए, थिंग ऑफ ब्यूटी बन गए। द सेकंड थिंग इज द नेचर, जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जो कि सेल्फलेसली हमारे को इंस्पायर करती रहती है कि हम कुछ नेक करें, जैसे कि नेचर नेक करती है, जैसे कि नेचर सेल्फलेसली छोटे से इंसेक्ट से लेकर बड़े से एलिफेंट सबको केयर करती है। उसी तरह से हमें भी सेल्फलेस बनना चाहिए। वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें पता लगता है, किससे पता लगता है हमारे को? नेचर के साथ अपना रिलेशन रिवाइव करने से। क्लियर हो गई लास्ट 2 लाइंस? Yes, ma'am. और पूछो। मैम देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग, मैम इसके ना कई सारे मीनिंग्स मतलब ऐसे लग रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है। मैं बता देती हूँ क्लियर मीनिंग इसका। पोएट जो है वो हम सबको, रीडर को ये वाली बात के लिए क्वेश्चन कर रहा है कि क्या हम अपना और नेचर का जो बॉन्ड है, जो कि बहुत ही डेलिकेट है, जो हमारा और नेचर का रिलेशन है वो बहुत डेलिकेट रिलेशन है। क्योंकि बहुत डेलिकेट रिलेशन है इसीलिए लुसाका ज़ैम्बिया के जू के अंदर एक केज के अंदर उन्होंने मिरर लगाया हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। स्टोरी पढ़कर आए हो एलिंग प्लैनेट लास्ट ईयर? तो वो वाले रिलेशन को हम क्या कर सके, हम रिवाइव कर सके, हम सरवाइव कर सके, हम फिर से उसको बना सके, हम रीड कर सके उस रिलेशन, हम अपने आप को उसके अंदर बांध सके। कोई इंद्रप्रीत है पूरे उसमें 12th में किसी जगह में? Yes, ma'am. सी सेक्शन में है। ओके, क्लियर हो गया बिटिया? बच्चा क्लियर हो गया जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन किसने पूछा था? खुशबू ने। मैम आपकी वॉइस क्रैक कर रही थी, एक बार आप दोबारा बता दोगे? पक्का बता दूंगी, 10 टाइम्स भी बता दूंगी। क्वेश्चन था देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो। दोबारा से बता रही हूँ, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसलिए हर सुबह, हर मॉर्निंग में क्या हम अपना और नेचर का रिलेशन रिवाइव कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं? क्योंकि नेचर जो है वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कॉन्स्टेंटली फॉर एनीवन एंड एवरीवन। कोई भी क्रिएशन इस दुनिया की नेचर के साथ एसोसिएट हुए बिना सरवाइव नहीं कर सकती, चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो, इंसान हो, कोई भी चीज। तो जॉन कीट्स ने क्वेश्चन करा है रीडर को कि क्या अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए आप
अपना और नेचर का रिलेशन रीड कर रहे हो, फिर से बांध रहे हो। क्यों बांधने की बार बार उसको जरूरत है? क्योंकि हमारा और नेचर का रिलेशन बहुत डेलिकेट रिलेशन है। सो दिस हैज टू, अपने आप को हमें बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत है कि हमें नेचर को अपने साथ लेकर चलना है, हमें नेचर को ओवर पावर नहीं करना। खुशबू समझ आ गया? अब तो आवाज क्रैक नहीं कर रही थी। यस मैम समझ आ गया। ओके, और पूछो। और किसी को और थिंग ऑफ ब्यूटी पे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? मैम पेज नंबर 98 लास्ट 5th लाइन। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। यस मैम। ओके बेटा, सो इससे पहले वाली लाइन का रेफरेंस साथ लेना पड़ेगा कि जो स्पाइट है, इलविल है, डिसअपॉइंटमेंट है, इनह्यूमैनिटी है इस दुनिया के अंदर, इसकी कोई डर्थ नहीं है, इसकी कोई कमी नहीं है। फिर हम अपनी लाइफ कैसे चलाते हैं? हम नोबल नेचर को अपने साथ में एसोसिएट करके अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपने ग्लूमी डेज को हटाने के लिए। जब हम ग्लूमी होते हैं, सैड होते हैं, हम अनहेल्दी हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ के अंदर कोई भी चेंज कभी आएगा ही नहीं। जो ओवर डार्कन्ड वेज होते हैं वो होती है होपलेसनेस की स्टेट। ओवर डार्कन्ड वेज, हम ओवर डार्कन्ड वेज के अंदर स्टक हो जाते हैं। और फिर हमें कैसे हम अपनी लाइफ में इसमें से बाहर निकले? मेड फॉर अवर सर्चिंग व्हाट? द नेचर creates a path for us, a ray of hope for us, जिसकी वजह से कोई नोबल थिंग, कोई नेचर का कोई भी थिंग जो हमारे को इंस्पायर कर जाता है कि नहीं, अभी होपलेसनेस नहीं है, अभी भी फिर से जिंदगी। क्योंकि हम हमेशा, बहुत बार मैंने आपको ये वाली पहले भी बात बोली होगी कि जब भी बहुत डार्कनेस हो जाए तो समझ लेना कि अब डॉन होने वाली है, अब डे ब्रेक होने वाला है। जो भी कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हाइटेंड हो जाए, उस वक्त ये वाली बात याद रख लेना कि इसका मतलब अब खत्म होने के ऊपर आ गया ऑड टाइम, अब अच्छी वाली सुबह होएगी, बहुत अच्छा डे ब्रेक होएगा। क्लियर हो गया बेटे? जिस बच्चे ने ये पूछा था उसे क्लियर हो गया? यस मैम। और बताओ, एनी अदर प्रॉब्लम इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी? पीछे और चलते हैं कीपिंग क्वाइट के ऊपर। पूछो अपनी डिफिकल्टीज कीपिंग क्वाइट में से। बोलो बच्चों, कोई डिफिकल्टी नहीं है कीपिंग क्वाइट? बिल्कुल क्लियर? मैम पैराग्राफ 4 समझा दो। पैराग्राफ 4 which means fishermen in the cold sea. यस मैम। ओके, पहले सबसे ये बताना चाहूंगी कि पैब्लो नेरूडा ने हमें पॉज लेने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम मतलब हम सब, तो जो फिशरमैन है जो कि कोल्ड सी के अंदर वेल्स को हार्म करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं बिना सोचे हुए। क्या होता है कि कोई भी चीज की बिगिनिंग होती है, उसके बाद उसको बार बार एनालाइज करने की जरूरत होती है कि ये जो हमारा एक्शन है, ये एक्शन जो है ऐसे ही हमें प्रोसीड करना है कि इसको हमें मॉडिफाई करना है, कि इसमें कोई करेक्शन की जरूरत है। हम वो मॉडिफिकेशन या करेक्शन कैसे कर सकते हैं? तभी कर सकेंगे अगर हम रुकेंगे और सोचेंगे और हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। कभी फिशरमैन को ये बात बोली गई थी कि कोल्ड सी के अंदर जो वेल्स हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है और उसको मार दो। लेकिन ईयर आफ्टर ईयर, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, टाइम आफ्टर टाइम फिशरमैन जो है वो वेल्स को नुकसान पहुंचाता जा रहा है, वो उसको मारता जा रहा है। हालांकि अब जो वेल्स हैं वो एक्सटिंक्शन के कगार के ऊपर पहुंच गई हैं, एज के ऊपर पहुंच गई हैं। तो अब क्या करने की जरूरत है? अब उसको नहीं मारने की जरूरत है, लेकिन फिशरमैन मारता जा रहा है। अगर हम रुकेंगे, पॉज करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी के अंदर वेल्स को हार्म करना बंद कर देगा। और दूसरा वाला नेक्स्ट 2 लाइंस के अंदर ये बताया गया है कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इंसान क्या करता है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसता चला जाता है।
सॉल्ट गैदर करना, अर्न करना लाइवलीहुड। कैसे वो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए अपने हाथ, अपने हैंड्स को हर्ट कर लेता है, अपनी जान को प्रॉब्लम में डाल देता है बिना सोचे हुए कि हाउ मच इज टू मच, कि हम मुझे कितना चाहिए। वो क्या करता है, वो एक रट के अंदर भागता चला जाता है, भागता चला जाता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। जब अगर वो कभी इंट्रोस्पेक्शन करेगा, वो रुक के सोचेगा, तो वो ये बात को रियलाइज कर सकेगा कि ये प्रोसेस के अंदर तो मेरी अपनी जान ही प्रॉब्लम में जाती जा रही है। मेरे को क्या फायदा होएगा अगर मेरे पास में बहुत सारा पैसा हो जाएगा, अगर मैं अपनी जिंदगी जी ना सका। सो वो इंसान जो कि सॉल्ट गैदर कर रहा है, एनालॉजी है, बताया गया है इसका डीपर मीनिंग। वो सॉल्ट गैदर कर रहा है, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, प्रोसेस में अपने हैंड्स को हर्ट कर रहा है। वो रुक जाएगा और वो सोचेगा कि मुझे और की जरूरत नहीं है, मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। गुरशरण क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। और पूछो बेटे। मैम Last would para. put on clean clothes. वन बाय वन हैंड रेज करके पूछो बेटा, बताओ मुझे। यस खुशबू, खुशबू के बाद Last para हर्षित। explain. यस खुशबू। Ma'am would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. ये line. ओके बेटा, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम रुकेंगे, अगर हम सोचेंगे, तो हम क्या कर सकेंगे, हम अपने मन के अंदर जो दुश्मनी है, जो एनिमिटी है, उसको हटा सकेंगे। हम क्लीन क्लोथ्स पुट कर सकेंगे और अपने साथियों के साथ में बिना मन में नेगेटिव फीलिंग रखे इस तरह से वॉक कर सकेंगे जैसे कि वो हमारे ब्रदर्स हैं। हमारे मन में से सिर्फ हमें रुकने भरने से क्या हो जाएगा, हमारे मन से नफरत जो है वो हट जाएगी। खुशबू क्लियर हो गया? Ma'am clean clothes क्या signify कर रहे हैं? नो एनिमिटी एनीवेयर। Okay ma'am. अर्शदीप, अर्शदीप ने भी हैंड रेज करा था। मैम 12 की रेफरेंस क्या है? 12 मतलब क्यों कहा गया यहाँ पे? 12 हमारे 12 पहर होते हैं, 12 आवर्स होते हैं एक डे के अंदर, 12 और नाइट के अंदर 12। टाइम को डिनोट करने के लिए 12 कहा गया है। राइट हर्षदीप? मैम आई एक मिनट, पहले हर्षित की बारी है, दिवजोत, उसके बाद आपकी बारी बेटा, प्लीज। ओके मैम। दे दूं चांस हर्षित को? यस मैम। ओके हर्षित। मैम सेकंड पैरा एक्सप्लेन कर दो एक बारी। अच्छा जी। फॉर वंस अगर हम रुकेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करेंगे, पॉज करके एनालाइज करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ हम किसी लैंग्वेज के अंदर नहीं बोल रहे होंगे, कोई लिंग्विस्टिक शोविनिस्ट नहीं होएगा, और हम रुकेंगे 1 सेकंड के लिए, और 1 सेकंड मतलब थोड़ी सी देर के लिए हम रुकेंगे, और हम किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होएंगे। We will not move our arms so much. Moving our arms so much is indulging into many activities. क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर सारे के सारे लोग मिल जाएंगे अगर हम ये कर सकेंगे तो, क्योंकि क्या कर रहे होंगे, सारे सेम एक्टिविटी कर रहे होंगे, किसी को कोई नहीं जानता, लेकिन सब एक दूसरे के साथ होंगे। हर्षित क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। ओके। दिवजोत कहाँ चली गई? यस दिवजोत, दिवजोत। मैम आई वांट नो ट्रक विद डेथ, वहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। आई वॉन्ट, ओके नेक्स्ट पेज के ऊपर है, पेज नंबर पैराग्राफ हमेशा बताते हैं बेटा जब क्वेश्चन पूछते हैं तो। सो द पोएट इज मेकिंग इट क्लियर कि मैं ये नहीं बोल रहा, मेरे को मालूम है कि लाइफ इज टू मूव ऑन, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉज करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीटली रुक जाने के लिए नहीं बोल रहा। पैब्लो नेरूडा क्लैरिफाई कर रहे हैं। सो मेरा टेकिंग अ पॉज एंड इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड। कैसे मिस इंटरप्रेट हो सकता है कि डोंट थिंक कि मैं बोल रहा हूँ लाइफ अगर रुक जाएगी तो डेथ हो जाएगी,
मैं डेथ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या चीज की बात कर रहा हूँ, पॉज की बात कर रहा हूँ. इज इट क्लियर? जगदीप सिंह, जगदीप सिंह के अमिताभ बच्चन, एक दिन अमिताभ बच्चन बन गया था. मैम सेकंड लास्ट पैराग्राफ. Perhaps the earth can teach us. अर्थ जो है वो बहुत ही अच्छी हमारी टीचर है. कैसे बहुत ही अच्छी टीचर है? जब अर्थ एक बार क्रॉप लगता है उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके. वन मीनिंग. सेकंड इसका पार्ट, जब विंटर होती है सरफेस के ऊपर ऐसे लगता है कि सारा कुछ डेड हो गया, कुछ भी कहीं पे भी एक पत्ता भी नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन जो अर्थ है उसके अंदर जिंदगी चल रही होती है, वो रिवाइव कर रही होती है अपने आप को. विंटर के एकदम बाद में स्प्रिंग आ जाती है, फूल खिल जाते हैं, सब कुछ ब्लूम करने लग पड़ता है. सो अर्थ जो है वो हमें सिखाती है, जब सब कुछ ऐसे लगता है जैसे कि डेड हो, वो डेड नहीं होता, हिडन उसके अंदर स्ट्रेंथ गेन करी जा रही होती है. जब इंट्रोस्पेक्शन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी रुक गई, सिर्फ क्या करा जा रहा है, अपने एक्शंस का जस्टिफिकेशन करा जा रहा है. सो दैट इज व्हाई अर्थ लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. फिर से उसमें जिंदगी आ जाती है. क्लियर हो गया जगदीप? क्लियर हो गया बच्चा? जगदीप बेटा क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, मोर क्वेश्चंस. और पूछो, क्या नहीं आया आप लोगों को? यस मैम. और बेटा और पूछो जिसको नहीं आया समझ में. Any other queries that you have? इशिता, हमने नेक्स्ट उसके मैम लास्ट पैराग्राफ. अर्शदीप कौन सा लास्ट? नाउ आई विल काउंट अप टू 12. यस मैम. So Pablo Neruda is concluding the poem keeping quiet by stating that he would count up to 12 and you keep quiet and I would go. Which means कि एक ही बार ये सिखाया जाता है कि इस प्रोसेस को फॉलो करने से ये आउटकम होएगा. बार बार कोई नहीं आता. When we grow up, then it is only indicated that this is right and this is wrong. Nobody catches us and takes us along. कोई हमें उठा के साथ नहीं लेके जाता कि अब ऐसे करो तो ठीक होएगा. क्लियर हो गया अर्शदीप? कहाँ चला गया अर्शदीप? मैम तभी फर्स्ट पैराग्राफ में बताऊंगा, विल ऑल कीप स्टिल, वी ऑल विल काउंट. और मैम लास्ट में उन्होंने कहा कि आई विल गो. So he began the process and he explained what is the importance of introspection. And now that he says, I will count up to 12, but you keep quiet and I will go. मैंने तुम्हें बता दिया जो मैंने तुम्हें बताना था. तुम अब इसको मानना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानना चाहते तो तुम्हारी स्वीट विल है. क्लियर हो गया बेटे अर्शदीप? अर्शदीप तुम क्लियर है मैम. अच्छे बच्चे हो. I feel Yes, ma'am. proud of you. Very nice. थैंक यू. और बताओ बेटे, और बताओ. बहुत अच्छी क्लास हुई आज. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो. अगर आप बुद्धू बन के बैठे रहते हो तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता. मुझे बुरा लगता है कि आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हो. एक दो क्वेश्चंस मैं पूछूं अब, अगर आप पैराग्राफ. बोल बेटा हरकीरत, कहाँ से फोर्थ पैराग्राफ? पेज मैम पेज 96. 96. पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बताओ कौन सी? Those who prepare green wars. ओके. तो इंसान और नेचर ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे के साथ वॉर के अंदर लगे पड़े हैं, अगेंस्ट ईच अदर, डैगर्स ड्रॉ करके. वो लोग जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अलग अलग तरीकों से, जैसे कि वॉर गैस के साथ,
जैसे कि वॉर फायर आर्म्स के साथ, वो नहीं रियलाइज कर रहे कि अगर उनकी सो कॉल्ड विक्ट्री भी हो जाएगी तो भी there will not be anyone who shall survive to appreciate that victory. कोई एक क्लैप करके ये भी कहने वाला नहीं बचेगा इस दुनिया के अंदर कि वाओ तुम तो विक्टोरियस हो गए। अगर ये वाली विक्ट्री हो भी जाएगी नेचर के अगेंस्ट तो हम खुद ही नहीं बचेंगे। जब हम खुद ही नहीं बचेंगे तो उस विक्ट्री की कोई मायने नहीं रहेगा। उससे बहुत अच्छा होएगा अगर हम क्लीन क्लोथ्स पुट ऑन कर लें, हम अपने मन से नेगेटिव फीलिंग्स को रिमूव कर लें और हम नेचर को अपना साथी मान लें और हम दुनिया के अंदर से हेट्रेड रिपल्शन वाली फीलिंग्स, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, उनको हटा दें। तो हम क्या कर सकेंगे, अपने साथियों के साथ हम वॉक कर सकेंगे जैसे कि वो हमारे ब्रदर्स हैं। हम किसी से भी अपने मन में नफरत नहीं रखेंगे। हरकिरत क्लियर हो गया बेटे? हरकिरत बच्चे? यस मैम। ओके, और पूछो। मेरी तो चांस ही नहीं आई आज, बट इट इज ओके। आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड एंड आई आंसर्ड। बताओ बेटा, और पूछो। अभी अगली क्लास के टॉपिक्स हम अनाउंस कर देते हैं। इशिता बता बेटा, मंडे को क्या डिस्कस करेंगे? आपका पेपर, फर्स्ट पेपर 23 को है बच्चों। बोलो जी। मैम डेट शीट आ गई? डेट शीट तो आ गई। फर्स्ट पेपर कब है? 23 को है, डिविनिटी। मैम कल मनप्रीत मैम ने डाली थी बट फिर डिलीट कर दी थी। कोई 23 को फर्स्ट एग्जाम है डिविनिटी का। ओके, सो विच मीन्स कि वी हैव क्लासेस। आज 18th हो गई, 19, 20 यू हैव हॉलीडेज। तो क्लासेस जो है वो 21, 22 2 डेज के लिए जो रिवीजन का शेड्यूल है वो इशिता बता रही है। इशिता बता बेटा। Ma'am, on Monday we have Lost Spring, Deep Water, The Rat Trap, and an elementary school classroom in a slum. ओके, आप लिखकर भी Fourth है। भेजेंगे, मैं आपके इनके ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगी डेट के हिसाब से, जैसे Yes, पहले ma'am. किया था। राइट, नेक्स्ट उसके अंदर Yes, ma'am, I've sent. ट्यूसडे को On Tuesday, The Enemy, Indigo, Invitations, and Job Application with Biodata. ऑल राइट, परफेक्ट। आप लोग अपने अपने डाउट्स जो हैं वो सारे गैदर करके और रेडी होकर आना। आई वुड लव टू सॉल्व योर डाउट्स। प्रैक्टिस करके आना। अनसीन पैसेज अभी भेज रही हूँ। आज का अनसीन पैसेज, सैटरडे का अनसीन पैसेज, संडे का अनसीन पैसेज। राइट बेटा? राइट बच्चा? बोलो मेरा बेटा, बोलो। मैम। Yes, ma'am. कोई और यस मैम। किसी को कोई और तरह की हेल्प चाहिए तो भी बोलो, बिना हेजिटेशन के बोलो। ट्वेंटी फिफ्थ को ही इंग्लिश का मैम पेपर है ना? सब्जेक्टिव वाइज पेपर कैसे? तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होएगा, 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव होएगा। सब्जेक्टिव पेपर आप मुझे ईमेल करेंगे, मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस लिखकर भेजूंगी। सारी शीट्स आप अटैच करेंगे। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम यू विल सेंड इट बैक। नहीं तो वो हम चेक करेंगे नहीं, हम उसको कैंसिल मानेंगे पेपर को। मैम जो सब्जेक्टिव पेपर देना है वो हैंड रिटन होगा या टाइप देना होगा? हैंड रिटन होएगा, हैंड रिटन कैपिटल लेटर्स के अंदर, रूल्ड शीट के अंदर लेजिबली लिखा हुआ। अगर गंदा मंदा लिखा होएगा तो मैं चेक नहीं करूंगी, उसको 0 दे दूंगी मार्क्स। ओके। और बताओ, और कोई अगर किसी के मन में किसी भी तरह का स्कूल के बारे में, कोई भी और तरह के बारे में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। मैम अगर स्कूल खुल रहे हैं No, तो फिर ma'am. उसमें पेपर स्कूल में ही होंगे, नहीं सब्जेक्टिव वाले? नहीं नहीं नहीं, ओके मैम। पेपर आपके मैम सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए हमें मतलब अगर स्कूल आना है तो आ सकते हैं। सिर्फ टाइम लेकर, स्पेसिफिक टाइम बताकर कि किस टीचर से आपको क्या डाउट पूछना है। अगर आप वो उस पे नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लियर तो ओके मैम। right? क्या What is the time limit for the subjective exam? 1.5 hours टाइम, 20 मार्क्स का पेपर है।
गुड टाइम हैज बीन गिवन, ताकि किसी का कोई नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, अटैच नहीं होता, कुछ भी अगर होता है तो उस बच्चे को बेनिफिट मिले। और अगर कॉपी करके आंसर्स को लिखोगे तो उसको क्रॉस कर दूंगी मैं, मुझे मालूम होता है कि क्या आंसर जो है वो कहाँ से कॉपी करा गया। अपना ही मैम नुकसान। मतलब क्वेश्चन पेपर मोबाइल पे आएगा और हमें फिर क्वेश्चन पेपर मोबाइल से देख देख के रूल शीट पे करना है। जो सब्जेक्टिव पेपर होएगा, पहले सुबह होएगा ऑब्जेक्टिव 9 Yes. o'clock, 9 to 10 होएगा ऑब्जेक्टिव, खत्म हो जाएगा, 15 मिनट्स की ब्रेक होएगी, 10:15 के ऊपर आपको सब्जेक्टिव पेपर शेयर करा जाएगा और उसको आप 10:15 से लेकर आप काउंट कर लो 1.5 आवर कब तक होता है, उसमें आप वो टाइम के अंदर आप भेज देंगे करके। और उस दिन फिर अब इसके बाद में क्लासेस नहीं होंगी आप लोगों की, ताकि आपको टाइम मिल सके अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का। ओके, मैम डेट शीट ग्रुप में भेज दो। अभी भेजते हैं, मैं वो एग्जामिनेशन कमेटी से अभी करके बात भेजती हूँ, सब क्लास टीचर्स दोबारा भेज देंगी डेट शीट। टेक केयर, बाय बाय। मैम पीडीएफ फॉर्म में सॉरी, पीडीएफ भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं आंसर्स के लिए, एंड वो भी भेज सकते हैं, इमेजेस भी भेज सकते हैं, एज इज कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय, बाय मैम, हैप्पी हैव अ वीकेंड। नाइस Bye, वीकेंड। ma'am.